गुड मॉर्निंग बच्चों। आगे देखिए, कल हम नेटवर्क के टाइप्स के बारे में पढ़े थे। आज नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है कि आपका जो नेटवर्किंग होगा वो किस बेसिस पे होगा। मीन्स किस बेसिस का मतलब ये होता है कि वायर्ड तो होगा लेकिन उसमें सुरक्षा चाहिए नहीं चाहिए, या फिर नॉर्मली कोई और डिवाइसेस आप यूज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग फिजिकल लेआउट होता है कि मीन्स ऐसे आप मेरा नेटवर्किंग कर लीजिए। देखो, नेटवर्किंग ऐसा नहीं है कि एक बार कर दिए तो चलो हो गया, उसका लुक भी होना चाहिए कि घर को मतलब घर में ख़राब ना लगे। अब मान कर चलिए अगर एक रूम है, अब वहाँ पे अगर 20 कंप्यूटर हैं, 20 कंप्यूटर में 20 वायर हैं और इधर उधर हम तार कर दें तो क्या वो रूम रहने लायक होगा? नहीं होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक प्री प्लान करेंगे। जैसे बिजली की तार आपके घरों में होती है तो क्या करते हैं वो इलेक्ट्रिशियन, वो बिल्कुल एक स्टैंडर्ड वे में या तो अंडरग्राउंड आजकल कर देते हैं, और नहीं तो एक सीरीज़ में एक बैटन में लेकर पाइप में लेकर एक कोने कोने से ले आकर रखते हैं ताकि उनका काम भी हो जाए, प्रॉपर वे में आपको इलेक्ट्रिसिटी भी मिले और आपका घर का जो लुक है, आपके रूम का जो लुक है वो ख़राब ना हो। तो वो तो बिजली की बात हो गई। यहाँ पे भी वो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि मेरा जो घर का जो रूम का जो ऑफिस है वो उसका लुक ख़राब ना हो। उसके साथ साथ हमको अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है कि मेरा जो डेटा है वो सही है या नहीं है। अगर सबसे बड़ी चीज़, अगर बड़े कंपनियों की हम बात करें तो नेटवर्किंग हम तो कर तो देते हैं, लेकिन क्या होगा कि अगर गलती से कंप्यूटर ख़राब हो गया तो इसका मतलब क्या होगा कि पूरा का पूरा कंप्यूटर ख़राब हो जाएगा। तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि आपकी नेटवर्क टोपोलॉजी कैसी है। तो आगे चलते हैं और इसको देखते हैं कि क्या क्या है। नेटवर्क टोपोलॉजी रिप्रेजेंट्स द फिजिकल एंड द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। मैंने बताया ना कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, एक फिजिकल और लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क है। फिजिकल मीन्स वही केबल कैसा जाएगा, और लॉजिकल मीन्स उसमें क्या लॉजिक है कि ये नेटवर्किंग है या नहीं है, मीन्स आपका डेटा सेफ है या नहीं है। अगर एक गलती से केबल कट गया, चूहा काट दिया, कुछ हो गया, एक कंप्यूटर डाउन हो गया, तो उस केस में क्या होगा, आपका कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर काम करेंगे नहीं करेंगे। तो ये आपका लॉजिक होता है। इन अदर वर्ड, हम दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी डिस्क्राइब्स द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस नोड्स थ्रू लाइंस ऑफ कनेक्शन एंड डिटरमाइंस द हाउ द कंप्यूटर विल कम्युनिकेट इन द नेटवर्क। दूसरी भाषा में हम क्या कह सकते हैं कि जो नेटवर्क टोपोलॉजी है वो अरेंजमेंट ऑफ वेरियस नोड्स क्या होता है, जो कंप्यूटर को होते हैं, जो सर्वर में नेटवर्किंग में होते हैं, उसको क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं। वो कैसे उसको अरेंज करेंगे जो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे अपने नेटवर्क में ही। नेटवर्क टोपोलॉजी आर कैटेगराइज इन द फॉलोइंग, मीन्स ये कितने कैटेगरीज में बांटा गया है। तो पहला है आपका बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, उसके बाद मेश टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी और ये ट्री टोपोलॉजी। तो ये बेसिकली ये आपके नेटवर्किंग के जो कंसेप्ट्स हैं, आपसे अगर आपको अपने ऑफिस का, अपने घर का, कहीं का भी नेटवर्किंग करानी है तो जो इंजीनियर होता है ना, नेटवर्क इंजीनियर जो होता है, नेटवर्क एक्सपर्ट होता है, वो आपसे पूछेगा कि सर ये ऐसे ऐसे होते हैं, ये नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट है, तो आप इसमें कौन सा जाना चाहेंगे। तो फिर उसको तो पता नहीं है ना भाई ये बस टोपोलॉजी क्या है, रिंग टोपोलॉजी क्या है, स्टार टोपोलॉजी क्या है। उसको तो बस इतना चाहिए, भैया देखो ऐसा है ना कि हम मेरा रूम का लुक भी ख़राब ना हो, ज़्यादा कॉस्टिंग भी ना लगे और मेरा डेटा सुरक्षित हो। तो फिर हम क्या करेंगे, इसके प्लान्स के बारे में, इसके डिटेल्स के बारे में हम वन बाय वन उसको बस समझाएंगे कि देखिए इस टोपोलॉजी में जाएंगे तो इतनी खर्च पड़ेगी, ये इसका फ़ायदा होगा और ये इसका नुकसान होगा। तो चलिए देखते हैं आज हम बस टोपोलॉजी के बारे में। इन बस टोपोलॉजी ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड इन अ सिंगल केबल। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, सारे कंप्यूटर्स जो होते हैं वो एक ही केबल में कनेक्टेड होते हैं। द केबल एक्ट्स एज अ बैकबोन ऑफ द नेटवर्क, और जो केबल होता है वो क्या करता है, एक बैकबोन का काम करता है। वन ऑफ द कंप्यूटर इन द नेटवर्क एक्ट एज अ सर्वर एंड लीड्स द
लीड्स द नेटवर्क। और इसमें क्या करता है, एक कंप्यूटर क्या करता है, सर्वर का काम करता है और इसके पूरे कंप्यूटर को लीड करता है। तो ये आपका बस टोपोलॉजी। फ़ायदे और नुकसान की हम बात करें तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज में आइए। एडवांटेज मीन्स फ़ायदे। एक तो कॉस्ट इफेक्टिव है, इसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगने, क्योंकि हर एक कंप्यूटर के लिए केबल खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ईजी इंस्टॉलेशन एंड मेंटेन, और इसका इंस्टॉलेशन भी बहुत आसान है, क्योंकि एक केबल बिछानी है और उसी में कट करके इसको ज्वाइन कर देना है। ईजी टू एक्सपेंड द नेटवर्क बाय ज्वाइनिंग मोर केबल, और ज़्यादा केबल इसको ज्वाइन करके हम केबल को लंबा कर सकते हैं। नुकसान क्या है कि इफ़ केबल फेल्स कंप्लीट नेटवर्क गोज डाउन, अगर किसी भी पार्ट में एक केबल अगर ख़राब हो जाता है, एक केबल कट जाता है, चूहा काट देता है या फिर किसी और कारण से डैमेज हो जाता है, तो मान कर चलिए कि पूरा का पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। हैवी ट्रैफिक रिड्यूस द परफॉर्मेंस, और क्या होगा, क्योंकि ये वन वे है, एक ही तरह से डेटा को जानी है, तो क्या होगा, जब सारे कंप्यूटर्स यूज होने लगेंगे तो इसकी जो डेटा फ्लो होगी, जो ट्रैफिक होगी वो बढ़ जाएगी। और जिससे नुकसान क्या होगा कि आपका जो नेटवर्क, जो डेटा शेयरिंग का जो स्पीड है, जो डेटा ट्रांसफ़र का जो स्पीड है, वो बिल्कुल स्लो हो जाएगा। फिर स्लोअर कम्युनिकेशन, और इसमें जो कम्युनिकेशन होगा वो बहुत ही स्लो होगा। उसके बाद ये आपके फ़ायदे हैं और ये नुकसान है। दूसरा है रिंग टोपोलॉजी। आज रिंग टोपोलॉजी तक ही पढ़ेंगे, फिर देखते हैं आगे क्या है रिंग टोपोलॉजी। इन रिंग टोपोलॉजी ऑल नोड्स आर कनेक्टेड इन अ सर्कुलर फैशन, और सारे जो कंप्यूटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सर्कुलर फैशन में कनेक्टेड होते हैं। ईच नोड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द एडजेसेंट नोड, मीन्स हर एक कंप्यूटर क्या होता है, बगल वाले कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है। एक्सचेंज ऑफ डेटा टेक प्लेस बाय द हेल्प ऑफ टोकन, और टोकन की मदद से जो डेटा होता है वो क्या करता है, मीन्स लिया जाता है। टोकन पासिंग क्या होता है, टोकन कंटेन्स अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, डेस्टिनेशन नोड्स होस्ट एड्रेस। इस टोकन में क्या होता है, डेस्टिनेशन का जिस स्थान पे आपको डेटा भेजना है और जिस कंप्यूटर से भेजना है उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होती है along with the data, और उसी में उसका डेटा भी होता है। टोकन इज पास टू द नेक्स्ट नोड एंड चेक वेदर द डेटा वाज इट फॉर और नॉट, और इसमें क्या होगा, वो क्या करेगा, बगल वाले कंप्यूटर को देगा और वो चेक करेगा कि ये जो डेटा है वो इसका है या नहीं है। Token pass the next node and check whether the data is not. If yes, it receives the data and pass on the empty token further. और अगर उसी का होगा तो क्या करेगा, वो डेटा को रिसीव कर देगा और आगे पास कर देगा एम्प्टी टोकन को। If receive the data and pass on the empty token further, otherwise it passes the token along with the information to the next node. और अगर उसका नहीं होगा तो क्या करेगा, फिर उसको बोलेगा नहीं भैया ये मेरा नहीं है, आप आगे जाओ, तो वो आगे वाले कंप्यूटर को देगा, फिर वो कंप्यूटर उसको चेक करेगा। तो इसमें नुकसान कहाँ दिख रहा है, कि नुकसान ये दिख रहा है कि जिस डेटा को आप दूसरे से बचाना चाहते हैं उस डेटा को हर कोई चेक कर रहा है, तो इसमें आपकी डेटा की जो सुरक्षा है वो 0% के हिसाब से है। और दिस प्रोसेस कंटिन्यूस टिल द डेटा रीच टू द डिजायर्ड डेस्टिनेशन, और ये तब तक ये करता रहेगा जब तक कि वो डेटा क्या है, उस मंजिल तक पहुंच न जाए जिस कंप्यूटर को हम लोगों ने भेजा है। तो ये आपका रिंग टोपोलॉजी सबसे बेकार टोपोलॉजी है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग है और इसमें क्या है, टोकन पासिंग है, मेमोरी की अलग है, थोड़ा सा पेचीदा भी है, कॉम्प्लेक्स। फ़ायदे में देखते हैं, चिप इंस्टॉल एंड एक्सपेंड, मीन्स ये क्या है, चिप इंस्टॉलेशन है, इसमें ज़्यादा केबल लगनी नहीं है, बस छोटे छोटे केबलें और डिवाइसें लगनी है, तो ये सस्ता है और इसको बढ़ाया जा सकता है अपने क्षमता के हिसाब से। ईच नोड हैज़ इक्वल एक्सेस टू द रिसोर्सेज, हर एक नोड को क्या है, इक्वल राइट्स है उसको रिसोर्सेज को एक्सेस करने का। यहाँ पे कोई सर्वर नहीं, कोई क्लाइंट नहीं है। नुकसान क्या है, इफ़ वन नोड फेल कंप्यूटर नेटवर्क गोज डाउन, और इसी बीच में अगर एक कंप्यूटर फेल हो गया तो समझ कर चलिए कि पूरी की पूरी नेटवर्क डाउन हो गई। और नेटवर्क इज़ हाई डिपेंडेंट ऑन द केबल, और नेटवर्क की क्या है, पूरी की पूरी उस केबल के ऊपर डिपेंड है। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। तो आप क्या करेंगे, इस नेटवर्क टोपोलॉजी के स्ट्रक्चर को आप अपने फेयर में बनाएंगे और इसके डिफिनीशंस को
को ज़रूर से लिख लेंगे। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। आज के लिए काफ़ी है। ओके बाय, गुड नाइट।